हम तो बौद्ध समर्थक हैं, अम्बेडकर के विचार के मानने वाले लोग हैं। गरीब कुनवा परिवार सब बौद्ध के विचारों को मानता है, क्योंकि हम लोगों को तो भेदभाव और नफरती व्यवस्था से नफरत है। हम लोग उनको बैकआउट करते हैं। हमारा एक ही है कि हम जो बौद्ध समता विचार के लोग हैं, यहाँ पे इंसान ईश्वर ने सबको एक समान रूप से भेजा है, तो फिर अंतर क्यों? उस पर लोगों को भी कहते हैं कि बुद्ध के विचारों से सीखना चाहिए, हम लोग को उससे आत्मसात करना चाहिए, उनकी प्रेरणाओं को मानना चाहिए। किस प्रकार उन्होंने किसी पर जुर्म जास्ती करने से रोका है, चाहे वो कोई पक्षी हो, पशु हो, चाहे इवन कोई भी जीव प्राणी हो, उस सबों को ताकत दिया, हिम्मत दिया, बराबरी का दर्जा दिया। ये एक बड़ा चीज़ है। वे सरकार के नेता जो मुखिया हैं बिहार के, उस बौद्ध के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो हम लोग चाहते भी हैं कि बौद्ध समागम, बौद्ध विचार बने, बुद्ध स्मृति बनाए स्टेशन पे। एक बड़ा लैंडफॉर्म को बुद्ध स्मृति, फिर आपको देखे होंगे बोध गया का जो मंदिर और उसके सारे कुछ विकास करवाए, बौद्ध समिति बनाए। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं। कल विशाल रैली होने वाली है यहाँ गांधी मैदान में। उसका प्राचीन नाम अशोका मैदान था। आइए, हमारे पास एक सर मौजूद हैं, थोड़ा सा मिल के बातचीत करते हैं और चीना परिचय करते हैं। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को और आपको, आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। मैं तो डॉक्टर हुलेस मांझी हूँ, पूर्व अध्यक्ष राज्य महादलित आयोग, वर्तमान में सदस्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग का सदस्य, वरीय सदस्य हैं। अच्छा। सर, कल का जो मीटिंग है, वहाँ महारैली है गांधी मैदान में, उस विषय में क्या कहेंगे सर? मैं तो जानता हूँ कि बौद्धिस्टों का बहुत बड़ा बौद्ध समागम है और देश भर के और देश के बाहर के भी, नेपाल और कई देशों के लोग आ रहे हैं। और इसी में हम लोग को भी जानना है, सुनना है, सीखना, समझना है। और उसमें क्या आपको क्या लगता है कि बौद्धिस्टों का मांग सही है या गलत है? देखिए, हम लोग तो काफ़ी बौद्ध और अम्बेडकर विचार के लोग हैं। और बुद्ध का जो अवधारणा है वो समता मूलक है, स्वतंत्रता का है, बराबरी का है। ये बहुत बड़ा है, विश्व के सभी धर्मों का एक जवाब है क्षमता, और उस समता में हम लोग विश्वास रखते हैं। हमारे सरकार के नेता जो मुखिया हैं बिहार के, उस बौद्ध के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो हम लोग चाहते भी हैं कि बौद्ध समागम, बौद्ध विचार बने, बुद्ध स्मृति बनाए स्टेशन पे। एक बड़ा लैंडफॉर्म को बुद्ध स्मृति, फिर आपको देखे होंगे बोध गया का जो मंदिर और उसके सारे कुछ विकास करवाए, बौद्ध समिति बनाए। तो हम लोगों को है कि इसको और बढ़ाएं, राजगीर में विस्तार कर रहे हैं, बुद्ध विचार को और आगे बढ़ाने में सरकार भी सहयोग कर रही है, बिहार सरकार, नीतीश कुमार। तो हम लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिस तरीक़ा से देखा जाता है कि नीतीश कुमार जी से एक तरीक़ा का आप बताएं कि बौद्धिस्ट लोगों को जो विरासत है उसको बढ़ाने में नीतीश कुमार जी का बहुत योगदान रह रहा है। यहाँ तक कि बहुत पहले से जो इतिहास मिटने वाला था नालंदा विश्वविद्यालय की, उसको पुनः उसको रिपेयर करवाए। और जी कुम्हरार स्थल जो पटना का है, या बौद्ध स्मृति जो पटना जंक्शन पर उनका अवशेष, वहाँ उपासना केंद्र खोला, उसको ऑडियो विजुअल होता है बराबर। इससे बौद्ध विचारों को और बढ़ावा मिला है, ताकत मिला है, बल मिला है। और हम तो चाहते हैं कि इसका विस्तार और तेज़ी से हो। हम तो बौद्ध समर्थक हैं, अम्बेडकर के विचार के मानने वाले लोग हैं। गरीब कुनवा परिवार सब बौद्ध के विचारों को मानता है, क्योंकि हम लोगों को तो भेदभाव और नफरती व्यवस्था से नफरत है। हम लोग उनको बैकआउट करते हैं। हमारा एक ही है कि हम जो बौद्ध समता विचार के लोग हैं, यहाँ पे इंसान, ईश्वर ने सबको एक समान रूप से भेजा है, तो फिर अंतर क्यों? जी, वो तो बात सही है। इसीलिए हम लोग बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। और बुद्ध विचार जैसे बढ़ेगा, ये क्या है, अशोक की धरती रहा है, बिंबिसार की धरती रहा है, मौर्य चंद्रगुप्त की धरती रहा है। तो ये जो धरती है, इसका एक अपना पटना और मगध और बिहार, बौद्ध बिहारों का धरती रहा है। तो इसके इतिहास को हम लोग आगे और बढ़ाएं, ले चलें। और इसको यहाँ बौद्ध विश्व में भी अगर बौद्ध विस्तार हुआ है, विश्व के कई देशों में है, तो उसी तरफ जहाँ बुद्ध की संस्कृति पला, फला, फूला, बड़ा हुआ, समृद्ध हुआ और विश्व के अन्य देशों में गया, वही पे, यानी इसका जन्म स्थल पे ही इस नेपाल के तराई में जन्म होता है। और आज इसी बौद्ध बिहार का ये जो क्षेत्र रहा, जहाँ स्तूपा, राजगीर स्तूपा, वैशाली स्तूपा, अनजाने कितने, मध्य प्रदेश का स्तूपा, तो ये सब बताता है कि एक विशाल केंद्र बुद्ध का है ये। और यहाँ और समृद्ध और सबसे बड़े
व्यापक होना चाहिए। लेकिन बौद्ध विचार धीरे धीरे कमज़ोर दिखा था, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब सब लोगों को विश्वास होने लगा है कि वाकई कोई शक्ति का केंद्र है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाम है, धर्म का नाम है व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला धर्म है तो बौद्ध धर्म है। इसलिए हम लोग उनको विचारों को मानते हैं, चलते हैं। उस पर लोगों को भी कहते हैं कि बुद्ध के विचारों से सीखना चाहिए, हम लोग को उससे आत्मसात करना चाहिए, उनकी प्रेरणाओं को मानना चाहिए। किस प्रकार उन्होंने किसी पर जुर्म जास्ती करने से रोका है, चाहे वो कोई पक्षी हो, पशु हो, चाहे इवन कोई भी जीव प्राणी हो, उस सबों को ताकत दिया, हिम्मत दिया, बराबरी का दर्जा दिया। ये एक बड़ा चीज़ है।